होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड मिसलिनियस सीरीज रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलिनियस सीरीज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलिनियस सीरीज, यहाँ पर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर है वो किस तरह का है, नंबर सीरीज और मिसलिनियस सीरीज मतलब जो नंबर और अल्फाबेट और सिंबल्स इस तरह के जो मिक्सड हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलिनियस सीरीज ये स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, जो अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच उन सबके हमें वो कौन से नंबर पे आते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों साइड से हमें याद होने चाहिए। तो ये बिल्कुल हमें रट जाने चाहिए, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन करें तब माइंड में सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जी कौन से नंबर पे आएगा या एफ कौन से नंबर पे आएगा। तो ये हमें याद करनी है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो अल्फाबेट सीरीज होती है तो वो क्या होती है, सबसे पहले हम याद करते हैं ईजोटी को, ई जे ओ टी वाई। ये होता है 5 पे, ये होता है 10 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 20 पे और ये होता है 25 पे। तो ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ई हमारा आता है जे ओ टी और वाई, और बाकी के हमें एक से लेकर ई तक ए बी सी डी ई ये तो हमें याद रहता है कि ये 1 2 3 4 5 है। अब हम एफ को कैसे याद करेंगे, एफ इस तरह लिखा जाता है तो एफ को ऐसे करके 6 बना सकते हैं तो इसलिए 6 होता है। जी जी ऐसे लिखा जाता है तो ये क्या, उसमें ऑलरेडी 7 आता है तो इस तरह याद कर सकते हैं। एच ऐसे होता है तो इसको 8 बना सकते हैं तो ये 8 हो जाता है। आई ये होता है आई तो इसको हम 9 बना सकते हैं तो ये 9 हो जाता है। जे हमें पता है ईजीओटी में आता है तो ये 10 होता है। के क्या होता है, ये 11 हो जाता है हमारा। एल क्या हो जाता है, एल को हमें याद रखना है ये 12 होता है। और एम एम होता है हमारा 13 एंड 14। और इस तरह हमें जो ईजोटी वाली सीरीज है इस तरह हमको ये सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि ओ हमारा 15 होता है, ये ईजोटी में आता है। पी हमारा पी क्यू आर ये हमें याद रखने 16 17 18 होते हैं। और टी हमारा 20 होता है, एस 19 होता है। इस तरह हमें ये सारी सीरीज याद करनी है। उसी तरह हमें रिवर्स भी याद करना है कि ए का रिवर्स क्या होगा। तो जो ए का रिवर्स होगा वो जेड होगा, तो हमें याद रहता है कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। ये तीन तो हमें याद रह जाते हैं। अब डी डब्ल्यू ये भी हमें याद रहता है। अब बाकी को कैसे याद करेंगे, जैसे ई वी को कैसे याद करेंगे, इवनिंग से याद कर लेंगे कि इवनिंग से हमें याद रह जाएगा कि ई का अपोजिट बी होता है। एफ का अपोजिट यू होता है, ये कैसे याद रखेंगे, फूफा जी से याद रख लेंगे कि फूफा जी होते हैं तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी को क्या होता है, ग्रांड ट्रंक रोड था तो जीटी रोड, तो जो जीटी रोड था उससे हम जी को टी से याद रख लेंगे। एच एस को कैसे याद रख लेंगे, हाई स्कूल से याद रख लेंगे कि हाई स्कूल बोलते हैं तो यानी कि एच का अपोजिट क्या है, एस है। आई आर, आई आर को कैसे याद रख लेंगे, इंडियन रेलवे से कर लेंगे तो इंडियन रेलवे। उसी तरह जे क्यू क्या होता है, हम ताश की खेलते हैं तो उसमें एक तो जे होता है एक प्यून होती है तो जे क्यू इस तरह याद रख लेंगे। केपी को कैसे याद रख लेंगे, कानपुर से याद रख लेंगे। और एम एन की जोड़ी हुई होती है कि मैन बनाता है तो ये क्या होता है, एम एन होता है। तो इस तरह हमें इनके रिवर्स ऑर्डर भी याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एफ जी एच एल एम एन, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे करेंगे कि हमने देखा कि सबसे पहले दे रखा है ए बी सी, ये तीनों सीक्वेंस में दे रखे हैं। उसके बाद है एफ जी एच, तो हमने देखा सी के बाद है डी ई, दो छूट रहे हैं और उसके बाद एफ आ रहा है, एफ जी एच लाइन से आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है एल एम एन, यानी कि जी के बाद क्या आ रहा है, एफ जी एच, तो यहाँ आ जाएगा आई जे के। उसके बाद एल एम एन आ रहा है, यहाँ पर दो छूट रहे थे, यहाँ पर तीन छूट रहे थे, तो यहाँ पर क्या छूटने चाहिए, चार छूटने चाहिए। यानी कि एम एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू आर, ये छूटने के बाद क्या आ जाएगा, एस टी यू।
तो क्या आंसर आ जाएगा STU। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह जो इन क्वेश्चन है उनमें हम अपना लॉजिक डेवलप करते हैं कि किस तरह की कहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ACFJ और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमने यहाँ लिखा सबसे पहले ACF और J और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या छूट रहा है, B छूट रहा है, C के बाद DEF आ रहा है, GHIJ आ रहा है, तो KLMN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं DCEHGIMLN क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हम लिखते हैं DCEHGIMLN। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ देखेंगे कोई सीक्वेंस बन रही है क्या, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर उसका नंबर लिख लेंगे। तो ये इसका नंबर क्या है, 4 है, इसका नंबर क्या है, 8 है, और इसका नंबर क्या है, 13 है। तो हमने देखा कि, और इसका नंबर क्या है, 3 है, इसका नंबर है 5, इसका देखा तो इसका 7 है, इसका है 9, इसका देखा तो यहाँ पर क्या है, इसका 12 है, इसका है 14। तो हमने देखा कि 4 से 1 कम 3, 8 से 1 कम 7, 13 से 1 कम 12। इधर देखा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि एक सीक्वेंस तो बन रही है। अब ये देखते हैं कि यहाँ से ये आया कैसे, कि 4 में क्या करा, 4 ऐड किया तो 8 आ गया, फिर इसमें प्लस 5 ऐड किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो यानी कि अब क्या करेंगे, प्लस 6 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा उसका जो नंबर होगा क्या होगा, वो 19 होगा। 19 के बाद एक कम कितना होगा, ये 18 होगा, इससे 2 ज्यादा 20 होगा, यानी कि 19 18 20। हमें पता है कि 19 20 किसका होता है, EJOT से हमें पता है कि ये क्या था, ये था हमारा T, और 19 कितना होता है, 19 होता है S, और ये क्या था, R, तो SRT, तो ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह हमें अपना ये लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। तो जो हमें क्या है, जब तक हमें इनके नंबर याद होंगे तो हम इसी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये सोचना नहीं है कि S का नंबर 19 होगा या R का 18 होगा, हमें ये सब बिल्कुल अच्छी तरह रट लेने हैं, ताकि हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम फटाफट हमारे माइंड में लॉजिक आता रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं PC3R5FT8I V12L, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप भी पहले ये वीडियो पॉज करें, उसके बाद अपना लॉजिक लगाएं और सोचने की कोशिश करें कि ये किस तरह बनेगा, और उसके बाद आंसर चेक करें। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें दे रखा है P3CR5FT8I V12L। तो हमने क्या करा, इसका नंबर लिखेंगे, इसका नंबर कितना होता है, P का होता है 16, R का कितना होता है 18, T का होता है 20, V का कितना होता है 22। तो एक लॉजिक तो यही समझ में आ गया कि 16 से 17 18 19 20 21 22, तो जो भी है वो कितना होगा 24 नंबर का, 24 नंबर का। तो 24 किसका होता है, X का होता है। तो यहाँ तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे है 3, 3 के बाद यहाँ आ रहा है 5, यानी कि +2, ये आ रहा है 8, यानी कि +3, यहाँ आगे चलेंगे तो ये कितना आ रहा है +4, तो यहाँ क्या आएगा +5, यानी कि 12 + 5 17, तो 17, यानी कि अब A या D में से कोई होगा। आगे देखते हैं C का मतलब क्या होता है 3, F का मतलब क्या होता है 6, I का मतलब क्या होता है 9, L का मतलब क्या होता है 12। तो यहाँ क्या आएगा 3 + 3 + 3 + 3, तो यहाँ पर भी +3 कर देंगे, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 15। 15 किसका होता है, EJOT से हमें पता है O का होता है, तो यानी कि X17O। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 of the following are alike in certain way and hence form a group, which is the one that does not belong to that group। निम्नलिखित में से 4 निश्चित रूप से एक जैसे हैं, वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले A E
ये इस तरह का जो कुछ दे रखा है, तो हम इनमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन हो सकता है। तो पहले आप सब क्या करो, एक बार वीडियो पॉज करो और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो फिर ये लॉजिक यहाँ से देखो। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ क्या दे रखा है, ए आई यू ई एल आर एच ओ पी और जे आर एम और के यू के। तो हम क्या करेंगे, ए का हमें पता है कि ए का नंबर कितना होता है 1, तो इसका कितना होता है 9 और यू का कितना होता है 21। हमने देखा ए से यहाँ पर चलेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है हमारा 5, यानी कि कितना हो रहा है +4 हो रहा है। ये कितना होता है 8, यानी कि यहाँ से चलेंगे तो ये कितना हो रहा है +3 हो रहा है। ये होता है हमारा 10, यहाँ से यहाँ चले तो ये कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यानी कि एक सीक्वेंस बन रही है। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये होता है हमारा 11, तो ये कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यानी कि 4 3 2 1 ये सीक्वेंस तो बन रही है। अगला चलते हैं कि हमने क्या करा, ये आई था तो आई से हम चले एल पर, तो आई हमारा 9 था, एल होता है हमारा 12, नो ये कितना हुआ +3। उसी तरह आगे चले ओ पर, ये कितना हुआ ओ कितना होता है 15, तो ये भी हुआ हमारा +3। ये होता है 18, तो ये भी हुआ हमारा +3। उसी तरह आगे चले तो ये कितना होता है हमारा 21, तो ये भी हुआ +3, यानी कि इसमें भी कुछ सीक्वेंस बन रही है तो इसमें भी बनेगी, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी अलग नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ये KPMN DW CX EV इनमें से कौन सा अलग है। अब इसमें हम कोई सीक्वेंस देखते हैं कि यहाँ पर K आ रहा है या D आ रहा है, फिर यहाँ पर E आ रहा है या G, मतलब अगर हम अल्फाबेट इनके नंबर लिखे तो उससे तो ये बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर K 12 आ गया, 11 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया, तो ये तो कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा। चलो इनमें ही रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक रिलेशन दिखा, क्या दिखा, केपी दे रखा है यानी कि कानपुर, यानी कि ये तो एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह एमएन दे रखा है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है वो दोनों अपोजिट अपोजिट है। उसी तरह डी डब्ल्यू ये भी अपोजिट है, सी एक्स ये भी अपोजिट है, इवनिंग ये भी अपोजिट है, बी वाई ये भी अपोजिट है, जीटी रोड ये भी अपोजिट है, लव ये भी अपोजिट है। उसी तरह एफ आई करेंगे, एफ आई तो नहीं होता, फूफा जी होता है, यानी कि ये गलत है, तो क्या आ जाएगा एफ यू आता है और क्या होता है डी डब्ल्यू आता, तो ये वाला हमारे यहाँ पर गलत है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर कि ये सारे ग्रुप से अलग है। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है कि हमें इनमें से जो अलग है वो समूह छांटना है। तो हमने देखा कि हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें अपना लॉजिक देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। हमने देखा यहाँ पर एम ओ SUCEFUGI, तो पहले हम देखते हैं कोई अपोजिट वाला तो नहीं मिल रहा, तो हमने देखा ये तो अपोजिट नहीं है, ये तो अपोजिट नहीं है, ये भी नहीं, तो ये वाला हमें अपोजिट मिल गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया कि भाई कोई सा भी अपोजिट नहीं, सिर्फ ये वाला अपोजिट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला देखते हैं SEJ NDJ NDG MBJ RF, इस तरह के कुछ दे रखा है। अब हमें इसमें लॉजिक देखना है कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। पहले हम अपोजिट का देखेंगे कि ये कोई अपोजिट तो है नहीं है, तो इसमें कोई अपोजिट जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, चलो कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इनका नंबर ही लिख लेते हैं। ये क्या होता है, हमें पता है LCJ, ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारा 12, ये होता है हमारा 3, ईजोटी में ये आता है तो ये 10 हो गया। उसी तरह हम देखते हैं NDG, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। MBJ, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। RAF, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। और QDG, Q हमारा 17 हो गया,
ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। तो हम 12 से अगर इधर रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो +2 करेंगे, फिर -1, तो ये कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। तो हमें इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, ये हमें सोचना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इन सारे डिजिट को सम करके देख लेते हैं कि ये कितना हो रहा है। तो 10 + 12 + 3, तो ये जब 12 + 3 + 10 किया तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 25 आ रहा है। इधर भी देख लेते हैं कि 14 + 4 + 7 किया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 25। ठीक है, ये भी 25 आ रहा है। उसके बाद MBG किया तो ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी 25 आ रहा है। उसके बाद ये किया तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, 25 आ रहा है। इसको किया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 28। यानी कि सबका सम क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका भी 25 आ रहा है, सिर्फ इसका आ रहा है हमारे पास 28। तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से अलग हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि भाई हमें इस तरह के लॉजिक भी आगे सोचने पड़ेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें ये कोई सीरीज दी गई है, उस सीरीज से हमें ये आंसर निकालने की विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम L लिखते हैं, उसके बाद R लिखते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो हमें पूछना है कि जो लेफ्ट से 13 वाला एलिमेंट क्या होगा। तो पहले हम इसका इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर इसमें डायरेक्ट लेफ्ट एंड से ही पूछा है तो डायरेक्ट हम 13 वाला एलिमेंट काउंट कर लेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। पर अगर ऐसे पूछता कहीं पे अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस करेंगे। राइट प्लस राइट दे रखा हो तो भी हम माइनस करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट दे रखा हो तो हम उसको प्लस करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट दे रखा हो तो उसको भी हम प्लस करेंगे। मतलब अगर पूछता कि जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबोव अरेंजमेंट, मतलब 2 बार लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो दोनों को माइनस करके लेफ्ट हैंड से निकालेंगे। तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि 13 कौन सा है लेफ्ट हैंड से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, 5 के ग्रुप में पहले ये डिवाइड कर लेंगे। ये 5 हो गए, ये 5 हो गए और हमें पूछा है 13, तो यानी कि ये 5 हुए, ये 5 हुए। अब 13 कौन सा हुआ, ये 11, ये 12, ये 13, यानी कि 13 पे क्या आ रहा है, आई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है which of the following is the 10th to the left of the 18th from the left end of the above arrangement। तो हमें क्या पूछा है कि लेफ्ट एंड से जो 18 है जो होगा उसके लेफ्ट में 10th वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा। तो हमें क्या, हम इस तरह के जो क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 18 वाला फाइंड करेंगे फिर वहां उससे हम 10th लेफ्ट में चलेंगे, तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 18 -10 कर देंगे तो कितना आया 8। तो 8 क्या करेंगे, अब ये कहाँ से पूछा है, लेफ्ट हैंड से, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट से डायरेक्ट 8 वाला एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट से 8 वाला कौन सा हो गया, ये तो हो गया 5, 6, 7, 8, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो इस नंबर सीरीज पर बेस्ड है कि इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर what will be the difference between the second digit of third number and first digit of second number। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दूसरी संख्या के तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच क्या अंतर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या बोल रहा है कि पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह हमें इसको अरेंज करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट होगा सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये वाली सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद ये वाली होगी, उसके बाद ये वाली होगी थर्ड, इसके बाद ये फोर्थ होगी और ये 5 होगी। ये तो हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या के दूसरे अंक, तो जो तीसरी संख्या कौन सी है, ये वाली, उसका जो दूसरा अंक है यानी कि 9, तो 9। और क्या बोल रहे हैं कि दूसरी संख्या का पहला अंक, दूसरी संख्या कौन सी है, ये इसका पहला अंक यानी कि 7। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो क्या होगा, तो क्या होगा उनका डिफरेंस 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज विच नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। यदि प्रत्येक संख्या में पहला अंक और दूसरा अंक आपस में बदल जाता है तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या करेंगे हम कि हर संख्या का पहला और दूसरा अंक बदल रहा है, तो यानी कि जो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारी हो जाएगी, इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगी 2 4 6, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 8, पहला और दूसरा अंक बदल दिया, ये क्या हो जाएगी 9 6 3, ये कितनी हो जाएगी 8 2 6, ये कितना हो जाएगा 4 7 1। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, ये पहली, ये कौन सी हुई दूसरी, ये हुई हमारे पास तीसरी, ये हुई हमारे पास चौथी और ये हुई हमारे पास पांचवी। अब वो बोल रहा है कि यदि आपस में बदल जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है 8 2 6 वाली, तो 8 2 6 किससे आया था 286 से, यानी कि ये वाली हमारी वो वाली संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ इन ईच नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच नंबर विल बी सेकंड लोएस्ट। यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे कम होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हर जो इसके जो हर डिजिट है उसको क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो कैसे होगा कि पहली वाली हो जाएगी हमारे पास 2 4 6, ये हो जाएगी हमारे पास 6 7 8, ये हो जाएगी हमारे पास 3 6 9, ये हो जाएगी हमारे पास 2 6 8, ये हो जाएगी हमारे पास 1 4 7। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या दूसरी सबसे कम होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है ये यानी कि फर्स्ट, तो और दूसरी कौन सी है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये है हमारी तीसरी, ये है हमारी चौथी और ये है हमारी पांचवी, यानी कि ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी। तो ये वाली किससे बनी थी, ये बनी थी हमारे 426 से, यानी कि 426 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।